सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 16 देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 16। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज की कविता। आज की कविता का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। आपको जो विकल्प दिए जाएंगे इसमें आपको देख के बताना है कि कौन सा विषय है जो संविधान की 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है, स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, ए पेयजल, पुस्तकालय, जन्म मृत्यु पंजीयन, मेले और बाजार। ब सांस्कृतिक गतिविधियां, परिवार कल्याण और ग्रामीण विकास। स ईंधन व चारा, मछली उद्योग, डाकघर, बचत बैंक। द कृषि, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है। कौन सी अनुसूची का? 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको विकल्प दिए जाते हैं, पेयजल, पुस्तकालय, जन्म मृत्यु पंजीयन, मेले और बाजार, सांस्कृतिक गतिविधियां, परिवार कल्याण और ग्रामीण विकास, ईंधन व चारा, या फिर मछली उद्योग, डाकघर, बचत बैंक, या द कृषि, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। तो देखिए विद्यार्थियों, पेयजल, पुस्तकालय, जन्म मृत्यु पंजीयन, मेले और बाजार जो 11वीं अनुसूची उसका विषय है या स्थानीय शासन से संबंधित है। सांस्कृतिक गतिविधियां बिल्कुल है, परिवार कल्याण और ग्रामीण विकास भी है, ईंधन, चारा, मछली उद्योग, डाक घर व बचत बैंक। तो डाक घर सेवा है वो जो स्थानीय शासन है उसके जो अधिकार में आने वाली बात नहीं है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ईंधन, चारा, मछली उद्योग, डाकघर, बचत बैंक है यह है, यानी डाकघर बचत बैंक है वो 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है। तो मछली उद्योग, डाकघर, बचत बैंक, तो डाकघर बचत बैंक है वो 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। सदन लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। यह कह रहा है कि किस सदन की अध्यक्षता करने वाला जो अधिकारी होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी अध्यक्षता करता है, सभापति होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ए विधान परिषद, ब राज्यसभा, स लोकसभा, द विधानसभा। प्रश्न क्या है कि किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, सदस्य ही नहीं होता है। विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों राज्यसभा। विकल्प है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति होता है वो, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ब सही। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? चार विकल्प, ए शक्तियों का विभाजन, ब राज्यपाल की नियुक्ति, स समवर्ती सूची में केंद्र को अधिकार, द राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? विकल्प है शक्तियों का विभाजन। जो हमारे भारतीय संविधान में सूचियां दी गई हैं उन सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता हो जाएगी।
हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? राज्यपाल को प्राप्त अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना कि कौन सा अधिकार है जो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ए, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। ब, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। स, राज्य की कार्यपालिका की सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना। द, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य की कार्यपालिका की सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति को के दंड को क्षमा करना, यह भी राज्यपाल के पास अधिकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करना यह नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना यह नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प द, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राज्यपाल का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से विकल्प द है वो उत्तर हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु कौन होता है? देखिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का, सोचना, सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु कौन होता है? भारत देश की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु कौन है? तो देखिए, ए, राष्ट्रपति, ब, प्रधानमंत्री, स, लोकसभा अध्यक्ष, द, उपराष्ट्रपति। क्या सुना विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर? यदि आपने इसका उत्तर विकल्प ब चुना है, प्रधानमंत्री, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत देश में जो भारत देश की राजनीतिक व्यवस्था उसमें प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता है, शासक एवं केंद्र बिंदु है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, प्रधानमंत्री। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। किस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय है वो हमारे देश में वित्तीय आपातकाल, याद रखना, कौन सा वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? तो देखिए, आपातकाल कौन सी बात हो रही है? वित्तीय आपातकाल। आपको विकल्प दिए जाते हैं, अनुच्छेद 351 के अंतर्गत, ब, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, स, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, द, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। क्या है? भारत देश में राष्ट्रपति महोदय है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों विकल्प स, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, इसलिए इसमें विकल्प सहज ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्थाएं एवं उससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।